अगर घर चलाने वाली औरत वक्त के साथ ना चले ना तो बिलीव मी कोई भी औरत कभी भी सही से कोई भी काम मैनेज नहीं कर सकती। टाइम मैनेजमेंट के लिए ना कुछ हैबिट्स को अपनाना, कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस आज की वीडियो में आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करने के साथ साथ आपको बहुत ही यूज़फुल टिप्स देने वाली हूँ जो आपकी डेली लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगी। साथ ही मज़ेदार से देगी पुलाव की एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके घर वालों को बहुत पसंद आने वाली है। तो करना सिर्फ ये है कि वीडियो को देखना है पूरा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी लाइफ का ना एक बहुत सिंपल सा रूल है कि जो काम करना आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है ना वो दिन के आगाज़ में सबसे पहले कर लें, क्योंकि सुबह का वक्त बहुत प्रोडक्टिव, बहुत बरकत वाला होता है। जैसे मुझे लॉन्ड्री करना यानी कि कपड़े धोना, मशीन लगाना, कपड़ों को आयरन और फोल्ड करना ना बहुत बुरा लग रहा होता है। तो जिस दिन मैंने मशीन लगानी होती है ना उस दिन मेरी कोशिश होती है कि नमाज़ पढ़ के सुबह की मैं वापस से ना सोऊं और नाश्ते से पहले, खाने की तैयारी से पहले ना मैं कपड़े वॉश करके फ्री हो जाऊँ। और आजकल वैसे ही गर्मियाँ तो कपड़े बहुत जल्दी जो है ना ड्राई हो जाते हैं। तो जैसे ही एक आधे घंटे बाद मैं कपड़े ना स्पिन करके सुखाती हूँ तो बहुत हल्की सी हवा लगती है, फटाफट से वो ड्राई हो जाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ ना कपड़ों को फोल्ड करूँ और ना जो अलमारियाँ हैं उसके अंदर ऑर्गेनाइज कर दूँ। अगर मैं इस काम में सुस्ती करूँ ना तो फिर वो काम कल पे चला जाता है और फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कि मैं कपड़ों को समेटूँ। और मैं क्या करती हूँ कि ऐसे ही सारे कपड़े उठाती हूँ और फिर ना अलमारी के अंदर डाल देती हूँ। नतीजा क्या निकलता है कि जो फिर अलमारी है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और जब चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती ना तो ज़रूरत के टाइम पे उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो अपने लाइफ का एक सिंपल सा रूल सेट कर लें कि जो काम सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, चाहे वो बर्तन धोना है, घर की सफाई है, खाना बनाना है, कपड़े धोना है या कोई और काम, जब आप सुबह उठ गई हैं ना उस टाइम आपके एनर्जी लेवल ज़्यादा होते हैं क्योंकि रात को आपकी नींद पूरी हुई होती है, थकावट कम होती है। तो उस काम को आप दिन के आगाज़ में कर लें, यकीन करें आपकी जो लाइफ है ना वो आसान हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गई कपड़े धोने की बात। कपड़े ना मैं डेली बेसिस पर वॉश नहीं करती, सिर्फ जो आमना के कपड़े हैं ना वो मैं डेली साथ साथ धो लेती हूँ, लेकिन जो मशीन है ना वो हफ्ते में मैं 1 या 2 दफ़ा लगाती हूँ। तो जो वीक के बाकी डेज़ होते हैं ना मुझे खाना बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है इस गर्मी में। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ, वैसे तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फ़जर पढ़ के ना सोऊं, लेकिन क्योंकि आजकल फ़जर काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रही होती है तो मैं 4 बजे उठती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, वापस से सो गई। लेकिन जिस दिन मुझे नींद नहीं आ रही होती है, जब मैं 6 बजे दोबारा वापस से उठती हूँ ना तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं खाना रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि जब दोपहर का खाना रेडी हो जाता है ना तो यकीन करें 60 to 70% लग रहा होता है कि हमारे जो दिन के काम है ना वो ख़त्म हो गए हैं। चाहे आप सेपरेट रहती हैं या जॉइंट फैमिली में रहती हैं, दोपहर का खाना एक ऐसी चीज़ है जो सबके घरों में बनना ही होता है। और आजकल वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और एक और आदत मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मुझे पता होता है ना कि नेक्स्ट डे मैंने जो कपड़े वॉश करने हैं, मैंने मशीन लगानी है, अच्छा खासा टाइम लग रहा होता है, तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं जब इंसान मशीन लगा लेता है और बाकी काम करने की एनर्जी बचती ही नहीं है। तो ना मैं एक दिन पहले 2 खाने रेडी कर लेती हूँ। वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह ना मैं एक दिन पहले सारी प्लानिंग करती हूँ। यहाँ मैं ना सबसे पहले सुबह उठ के जो मैंने क्यूब्स वगैरह फ्रीज़ की हुई थी उनको निकाल के जार में स्टोर कर रही थी, ताकि जो फ्रीज़र है ना उसमें थोड़ी सी स्पेस खाली हो जाए और मुझे ना काम करने में आसानी रहे। सुबह सबसे पहले उठ के ना वो सारी चीज़ें समेट लिया करें जो आपने ना नेक्स्ट डे के लिए छोड़ी हुई होती हैं, या वो छोटे मोटे काम जो आपको पूरा दिन करने का टाइम नहीं मिलता। बिलीव मी, जब आपके छोटे छोटे काम हो जाते हैं तो बाकी दिन के जो बड़े बड़े काम है वो इंसान फिर कर ही लेता है। अच्छा, आप लोग ना मुझसे पूछ रहे होते हैं आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हैं? आजकल वैसे भी फ़जर ना काफ़ी जल्दी हो जाती है, तो मैं ना अलार्म लगा के सोती हूँ। और मैं एक अलार्म नहीं लगाती, मैं 5 से 6 लगाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि अगर एक इंसान बंद करके सो गया है, दोबारा से नींद आ गई है ना तो दूसरे तीसरे पर ऑटोमेटिकली आँख खुल जाएगी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं 10-11 बजे तक रात को सो जाऊँ। और एक बात सिर्फ याद रखा करें, जब आप नियत करके नमाज़ की सोएंगे ना तो आप ईज़िली बगैर किसी अलार्म के उठ जाएंगे। और चाहे आप रात को 1 बजे सोए हैं या 9 बजे सो गए हैं, भाई नमाज़ तो फ़र्ज़ है ना, वो तो आप इस हालत में छोड़ ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। अब आप ये अगर बहाना बना लें या ये सोच लें कि जी रात को मेरी नींद पूरी नहीं होगी, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, तो फिर जब आपके दिन का आगाज़ ही अल्लाह ताला के नाम से नहीं हो रहा, आपके दिन में बरकत फिर कहाँ से आएगी? कोशिश किया करें कि जो आपके सारे काम है ना वो आप नमाज़ों के हिसाब से स्केड्यूल करें, अपनी रूटीन इस तरह से बनाएं कि आपके जो सारे काम है ना वो नमाज़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह फजर के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, आपसे काम नहीं हो रहे होते, आप सो जाएं। 4 बजे उठे, नमाज़ पढ़ें, 15-20 मिनट लगेंगे, वापस से सो जाएं। दोबारा से आप 6 साढ़े 6 बजे उठ जाएं और उस टाइम ना आप सारे वो काम कर लें, जैसे नाश्ता बनाना हो गया, दोपहर के खाने की तैयारी आप नाश्ते के साथ ही स्टार्ट कर दिया करें, सफाई हो गई, बर्तन हो गए। और फिर जो दोपहर का टाइम होता है कोशिश किया करें कि ज़ोहर से पहले अपने हर काम से फ्री हो जाएं। इस तरह आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है जब आप नमाज़ों के हिसाब से अपनी रूटीन को सेट करते हैं।
आप लोग अक्सर पूछते हैं ना आप टाइम मैनेज कैसे करती हैं? तो मेरा तो जो सिंपल सा फ़ॉर्मूला है ना वो ये है कि मैं नमाज़ों के हिसाब से ना दिन को डिवाइड कर लेती हूँ। मैं फ़जर के बाद जब मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मैंने बहुत सारा यूट्यूब का काम करना होता है या मशीन लगानी होती है, उस दिन तो मैं फ़जर पढ़ के सोती ही नहीं हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ज़ोहर से पहले ना हर काम से फ्री हो जाऊँ। तो बस टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा फ़ॉर्मूला ये है, बाकी सबकी जो रूटीन है, सबके जो घर के असूल हैं, वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि नमाज़ों के इर्द-गिर्द ना अपने टाइम टेबल को आप सेट कर लें। अच्छा, एक और आदत जो लाइफ बहुत आसान और स्ट्रेस फ्री बना देती है ना, वो ये कि जैसे ही आप किचन का काम ख़त्म करती हैं तो जो भी चीज़ें फैली होती हैं या जो भी फैलावा होता है ना, उसको साथ के साथ समेट लें। रोटियां बनाने से फ्री हुई हैं तो लगे हाथों चकला बेलना वॉश कर दें। जो भी काउंटर पे खुश्का वगैरह गिरा था उसको साथ ही वाइप आउट कर दें। नाश्ते से फ्री होने के बाद जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे ना, उसको साथ ही वॉश करके ड्राई करके जो रैक है या जिसमें भी आप बर्तन रखती हैं उसमें लगा दें। इस तरह आपका जो घर है, स्पेशली जो आपका किचन है ना, वो ऑर्गेनाइज रहता है और आपके ऊपर ना एक्स्ट्रा जो कामों का बर्डन है वो नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि नाश्ते से फ्री होने के बाद ना मैं राइस बनाने की तैयारी करी थी। मैंने वो देगी यखनी पुलाव बनाना था, जिस तरह वो देग वाले चावलों में बिल्कुल खुशबू आ रही होती है ना, आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी सेम उसी तरह के चावल बनेंगे। और साथ ही लगे हाथों मैंने सोचा कि मैंने कल ना मशीन लगानी है, तो अगर एक दिन पहले खाना रेडी हुआ हो ना, तो यकीन करें लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो मैं यहाँ पर ना डबल मसाला इसलिए ग्राइंड करने लगी थी क्योंकि मैंने सोचा था कि क्योंकि मैंने खड़े होकर यखनी पुलाव का काम तो करना ही है, तो साथ ही ना लगे हाथों में नेक्स्ट डे के लिए भी जो सालन है ना अभी ही रेडी करके फ्रीज़ कर दूंगी। और नेक्स्ट डे ना जब मैं कपड़े धोऊंगी, थकावट बहुत ज़्यादा हुई हुई होगी, तो जो मेरे ऊपर कामों का बर्डन है ना वो कम हो जाएगा। तो इस तरह ना छोटी छोटी प्लानिंग करके आप अपनी लाइफ को आसान बना सकती हैं। मेरी वो बहनें स्पेशली जिनके पास कोई हेल्पर नहीं होती, जिन्होंने हर चीज़ को अकेले मैनेज करना होता है, जिन्होंने घर के काम भी करने होते हैं, सास ससुर को, ससुराल वालों को भी देखना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, और जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनके होमवर्क का, उनकी पढ़ाई का भी ख्याल रखना होता है ना, तो इस तरह की हैबिट्स को अडॉप्ट करके आप अपनी ज़िंदगी आसान बना सकती हैं। यहाँ खैर मैंने फटाफट से यखनी चढ़ा दी थी, इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया था। और यखनी चढ़ाने का तरीका तो आप सबको पता ही होगा, वही सूखा धनिया जाता है, सौंफ जाती है, प्याज अदरक लहसुन नमक डाल के आपने यखनी चढ़ा देनी है। अच्छा, कोशिश किया करें कि चिकन को ऐड करने से पहले ना जो सौंफ और साबुत धनिया हम ऐड करते हैं उसको 5 से 7 मिनट आप पकने दें, ताकि पानी में ना अच्छे से जो उनका अरोमा है, उनका जो अच्छे से अर्क है वो निकल आए। फिर यखनी की जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी आती है। खाना बनाते हुए ना ये छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखा करें, ऑटोमेटिकली आपका जो खाना है ना वो बहुत अच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक यखनी रेडी हो रही थी ना, साथ ही मैंने चिकन आलू जो शोरबे वाला बनाना था उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मुझे होता है कि जब मैं एक दफ़ा किचन में आ गई हूँ ना, तो हर काम को एक ही दफ़ा करके बाहर निकलूँ। जब हम बीच में ब्रेक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर दोबारा किचन में आने का, दोबारा इतनी गर्मी में आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। तो यहाँ ना बस आज लगे हाथों मैंने 2 चीज़ें आसानी से रेडी कर ली थी। अच्छा, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन ना एक ही दफ़ा मैंने ज़्यादा सारा ग्राइंड कर लिया था कि बार-बार ना मुझे टाइम ना लगे। एक ही दफ़ा मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। उसी में से आधा जो था वो मैंने पुलाव के लिए रख लिया था, और जो आधे से थोड़ा-सा कम था ना वो मैंने सालन में ऐड कर दिया था। सालन सिर्फ़ एक ही टाइम का बनाना था, तो मैंने थोड़ा ही बनाया था, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मेरे घर पे दोपहर में जो चीज़ बनती है ना वो रात को नहीं खाई जाती, और वैसे ही आजकल इतनी गर्मी है तो रात को ना कुछ भी ख़ास खाने को दिल नहीं कर रहा होता। अच्छा, आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं ना आप यूट्यूब के साथ घर के काम, किचन को, आमना को, सब कुछ किस तरह मैनेज करती हैं? तो बस मैं ना जैसे ही हांडी वगैरह बन रही होती है, साथ के साथ जो किचन के बाकी काम है ना वो समेट लेती हूँ। जिस तरह मेरी आदत है कि डेली मेरे किचन के काउंटर पे जो भी सामान पड़ा हुआ है ना, मैंने हर चीज़ को हटाना है, पीछे से अच्छे से क्लीन करना है। जो भी यहाँ पे डब्बे पड़े हैं, मिर्च मसाले के डब्बे हो गए, ऑयल का जार हो गया, या जो भी है, जो मैंने छोटे छोटे पॉट्स रखे हुए हैं, मेरी आदत है कि डेली बेसिस पर मैंने हर चीज़ की ना डस्टिंग लाजमी करनी होती है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जब हम डस्टिंग नहीं करते ना, और स्पेशली जो चीज़ें हमने किचन में रखी होती हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाती हैं, तो अगर इंसान लगे हाथों डेली 5-7 मिनट निकाल के हर चीज़ की डस्टिंग कर देना, तो किचन जो है ना हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और काम को ना फटाफट ख़त्म करने के लिए 2 चूल्हों का इस्तेमाल किया करें। इस तरह यहाँ पर एक चूल्हे पे यखनी बनाने के लिए रखी हुई थी मैंने, और दूसरे चूल्हे पे जो था ना सालन रेडी हो रहा था। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जिनके किचन में एक ही स्टोव होता है, तो कोशिश करें कि छोटी मोटी सेविंग करके ना डबल स्टोव ले लें। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि मुझसे गलती होगी, मुझे ना वो 3 बर्नर वाला स्टोव लेना चाहिए, ताकि इंसान ना फटाफट से एक ही वक्त में बहुत सारे काम निपटा ले। जब आपके पास एक चूल्हा होता है ना, तो फिर इंसान को वेट करना पड़ रहा होता है। जैसे यहाँ आज तो मैंने राइस बनाने थे, वरना आम रूटीन में जब मेरी हांडी बन रही होती है ना, तो मैं साथ ही
रोटियाँ भी बना लेती हूँ। इतनी गर्मी है, एक दफ़ा जब इंसान किचन में खड़ा हुआ है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि सब कुछ करके फिर ही एक ही दफ़ा मैं बाहर निकले। और एक और बात है, जो आपके सिंक में आपने जिस चीज़ में स्पंज रखे होते हैं और बर्तन धोने वाला साबुन रखा होता है ना, कोशिश किया करें कि 1 या 2 दिन बाद, बल्कि डेली बेसिस पर इसको भी साफ़ करती रहें। ये छोटी-छोटी आदतें अगर आप इनका ख़्याल रख लें ना, यकीन करें इन सारे कामों को करने में ना 1 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन पता नहीं, हम शायद अपनी सुस्ती की वजह से इन चीज़ों को इग्नोर किए जा रहे होते हैं, और फिर जो चीज़ें हैं ना वो गंदी होती चली जाती हैं, और फिर जब डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, तो फिर हमें लग पता जाता है। तो मेरी आदत है कि मैं कभी भी ना काम को कल पे नहीं डालती, क्योंकि भाई मुझे होता है कि फिर मुझसे बाद में डीप क्लीनिंग नहीं की जाएगी। और आजकल तो वैसे ही इतनी गर्मी है, घर का काम करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन हाँ, गर्मी हो या सर्दी, करना तो है ही ना। जब तक मेरा जो खाना था ना वो रेडी हो रहा था ना, तब तक मैं रूम में आ गई थी। मैंने सोचा मैं फटाफट से जो बेडशीट है ना उसको झाड़ के सेट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि बस बेडशीट ठीक हो जाए। यकीन करें, जब सिर्फ बेडशीट ठीक हो जाती है ना, तो जो पूरा रूम है वो ऑर्गेनाइज लगना स्टार्ट हो जाता है। और आज ना मैं आपकी एक जो बात है उसको लास्ट में क्लियर करना चाहूँगी, बल्कि एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा ये वाला कमेंट आता है कि आपका घर तो ना बहुत छोटा सा है, इसलिए ना आप 1 घंटे में या बहुत जल्दी फ्री हो जाती हैं। चलें जी, मान लेती हूँ मेरा घर छोटा है, लेकिन एक बात ना आप ये सोचा करें कि मैंने साथ साथ ना शूट भी करना होता है। जब आप वीडियो या व्लॉग बना रहे होते हैं ना, आपको हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा होता है। और यकीन करें, जो 5 मिनट का काम है ना वो 15-20 मिनट पे चला जाता है। मुझे हो रहा होता है कि कोई एंगल बुरा ना कैमरे में लग रहा हो, जो मेरा दुपट्टा है वो बिल्कुल सेट हो। मतलब हर काम के लिए ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डबल की मेहनत करनी पड़ रही होती है। तो अगर आपको लगता है ना कि आपका घर बड़ा है और आपसे काम जल्दी मैनेज नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कैमरे के साथ, मतलब मैं शूट करते हुए हर चीज़ रिकॉर्ड कर सकती हूँ और जल्दी फ्री हो सकती हूँ ना, तो आपने तो सिर्फ घर के कामों पे ही तवज्जो देनी होती है। आप ईज़िली कर सकती हैं। बात सिर्फ ये है कि आपने हर चीज़ को ना मैनेज करना सीखना है। दूसरा ये कि अगर आपका घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 2 से 3 कमरे हैं, तो लाज़मी नहीं होता कि आपने पूरे बड़े घर को ना एक ही दिन में क्लीन करना है। अगर आपके घर में सपोज़ 3 कमरे भी हैं, तो मेरे ख़्याल में ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 कमरे ही गंदे हुए होते हैं। पूरा जो घर है ना कभी भी गंदा नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि हर चीज़ को, पूरे घर को एक ही दिन में क्लीन करने की कोशिश ना करें। अपने जो डेज़ हैं ना उनको सेट कर लें कि आज आपने ये वाली चीज़ साफ़ करनी है, नेक्स्ट डे आपने इस चीज़ को साफ़ करना है। और जो रूम आपका कम इस्तेमाल होता है ना, कोशिश करें कि डेली बेसिस पर उसकी सफाई ना करें। तो घर के छोटे होने से, बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ हर चीज़ को ना मैनेज करना आना चाहिए। तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, क्वेश्चन नहीं बल्कि मुझे बार-बार कहा जा रहा होता है कि आपका घर तो छोटा है इसलिए काम जल्दी हो जाता है। जी, मान लेते हैं मेरा घर छोटा है, लेकिन हाँ, मेरी जो मेहनत है ना वो डबल लग रही होती है, क्योंकि हर चीज़ को मैंने साथ-साथ आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं पुलाव बनाने की तैयारी कर रही थी, तो जो मेरे ये स्पाइस के बॉक्सेस हैं ना, हम डेली बेसिस पर जब भी इसमें से मसाले वगैरह निकाल रहे होते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ जो नीचे वाला डब्बा है उसके अंदर गिर जाती है। तो मेरी आदत है कि मैं वीक में ना 2 दफ़ा सारे ये जो स्पाइसेस के अंदर की कटोरियाँ हैं या जिसके अंदर मैंने चीज़ों को रखा होता है उनको निकालती हूँ, और इस बॉक्स को ना एक दफ़ा हल्के से गीले कपड़े से क्लीन करके फिर जो सारे ये जो छोटे-छोटे जार्स हैं, छोटे-छोटे कंटेनर्स हैं, इनको डब्बे में ऐड कर देती हूँ। इस तरह जो मेरा स्पाइस बॉक्स है ना वो बिल्कुल साफ़-सुथरा, नीट, क्लीन रहता है। और मैं हाँ, चेक करती रहती हूँ कि कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं हो रही, कोई मसाला तो नहीं कम हो रहा। क्योंकि जब हम खाना बना रहे होते हैं ना और बीच में हमें कोई भी चीज़ निकालनी पड़ती है, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, तो फिर वो काम करने में बड़ी उलझन सी हो रही होती है, और मुझे लग रहा होता है कि बस हर चीज़ ना रेडी होनी चाहिए। जब हर चीज़ ऑन द स्पॉट आपको रेडी मिल जाती है ना, तो यकीन करें आपका जो किचन का काम है ना वो चुटकियों में हो जाता है। अच्छा, नमक ना एक ऐसी चीज़ है जो आम मसालों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। मैं आटे में भी थोड़ा-सा नमक ऐड करती हूँ। कभी हम नींबू पानी बना रहे हैं उसमें नमक चाहिए होता है। कच्ची लस्सी बन रही है, नमकीन लस्सी, उसमें नमक, यानी कि नमक ना हमें रूटीन में काफ़ी ज़्यादा चाहिए हो रहा होता है। तो मैं एक तो वो जो मेरा स्पाइस वाला डब्बा है उसमें भी नमक भर के रखती हूँ। दूसरा ना मैंने एक ये अलग से जार रखा हुआ है, इसके अंदर भी ना मैं नमक को फ़िल करके बिल्कुल सामने-सामने रख देती हूँ कि अगर ज़रूरत हो ना, तो यहाँ-वहाँ मुझे ऊपर हाथ ना मारना पड़े। सामने चीज़ पड़ी हुई होती है ना, तो फिर काम करने में आसानी रहती है और चीज़ों को ना ढूँढना भी नहीं पड़ता। और दूसरा एक बात का ख़्याल ये रखा करें कि जब भी आप घर के काम कर रही हैं ना, तो मोबाइल फ़ोन यूज़ मत करें, क्योंकि जब हम मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं ना, तो यकीन करें बहुत बहुत सारा जो हमारा टाइम है वेस्ट हो जाता है। जो हमारा मोबाइल है ना, सारी जो हमारी सुस्ती का एक वजह है मुझे लग रही होती है कि मोबाइल फ़ोन ही है। जब हर चीज़ से फ्री हो जाती है ना, फिर सुकून से आप मोबाइल उठा के यूज़ कर लिया करें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ जो आपके साथ पुलाव की एक टिप शेयर करती हूँ कि जब आप प्याज अच्छी तरह ब्राउन होने के बाद चिकन को ऐड करती हैं ना, तो थोड़ी सी यखनी ऐड कर दिया करें, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, और ढक के ना उसको अच्छे से पकने रख दिया करें। आपने देखा होगा अक्सर वो देग वाली जो बोटियाँ होती हैं ना, उनका कलर बहुत प्यारा आया होता है, तो उन्होंने ना इसी तरह थोड़ी सी यखनी डाल के उन्हें फ्राई किया होता है। तो ये वाली टिप ना आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैं जब आम रूटीन में यखनी पुलाव बना रही होती हूँ ना, तो उसमें सिर्फ मैं सूखा धनिया का पाउडर ऐड करती हूँ और नमक ऐड करती हूँ। लेकिन मैंने एक ये रेसिपी देखी थी, उन्होंने बताया था कि जो देग वाले हैं ना, वो ये वाली चीज़ भी ऐड करते हैं। आपने
3 से 4 टेबल स्पून के करीब दही ले लेना है, मतलब थोड़ा सा दही ले लेना है, उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के बिरयानी मसाला ऐड करना है और साथ में ना 4 से 5 जो इमली की गुठलियाँ होती हैं उसको ऐड करके ना इसको अच्छे से मिक्स करके जो हमारा पुलाव वाला मसाला होगा ना इसमें ऐड कर देना। यकीन करें आपके जो चावल है ना इतने मज़े के बनेंगे ना कि सब आपसे पूछेंगे आपने कौन सी रेसिपी ट्राई की है। ये वाली रेसिपी ना मैंने पहले 1 या 2 दफ़ा ट्राई की थी, जब मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद आई, मेरे हस्बैंड को पसंद आई, तब मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि पुलाव एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आम रूटीन में भी बन रहा होता है, दावत होती है तब भी पुलाव बन रहा होता है, तो लाजमी ये वाली टिप ट्राई करके देखिएगा और अपना फीडबैक देना मुझे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा, आप ना दही इस हिसाब से लीजिएगा जितनी क्वांटिटी में आप चावल बना रही हैं। मैं जब घर में आम रूटीन में चावल बनाती हूँ ना तो 1 या 1.5 ग्लास जो छोटा शीशे वाला ग्लास है वो होता है, तो इसलिए मैंने दही की क्वांटिटी बहुत कम ली थी। लेकिन हाँ, अगर आप 1 किलो या 2 किलो के करीब चावल बना रहे हैं ना तो उसी हिसाब से जो आपने दही है और जो बिरयानी मसाला और इमली है ना उनको ज़्यादा कर देना है। इससे ना शायद चावलों का जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है और बिल्कुल ना जब आप चावलों का दम खोलेंगे ऐसे लगेगा कि देग वाले चावल हैं। तो ये छोटी सी टिप थी, सोचा अपनी बहनों के साथ शेयर कर दूँ। बाकी मुझे एक बात आप लोगों के साथ ये भी करनी थी कि मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो ना यूट्यूब का चैनल रन कर रही हैं और मुझे ना इतने सारे इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे होते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं आप ही कि हमारे जो चैनल है ना वो ग्रो नहीं कर रहे, हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं, हमने 1 महीना लगातार वीडियोस भी अपलोड करके देख लिया है फिर भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ना सिर्फ एक बात अपने माइंड में रखा करें हमेशा। मुझे तो ऐसे लग रहा होता है कि किसी को ना अल्लाह ताला बहुत जल्दी अता कर देता है, उसकी दुआओं को बहुत जल्दी सुन रहा होता है, लेकिन जिन लोगों की दुआएं बार बार मांगना अल्लाह ताला को पसंद आ रहा होता है ना, अल्लाह ताला फिर उनको शायद देने में थोड़ी सी ताख़ीर कर देता है। लेकिन एक बात याद रखें, जब आप पूरे यकीन के साथ कुछ मांगती हैं और दिल से मेहनत करती हैं ना तो इस बात का कामिल यकीन रखें कि आपकी जो मेहनत है ना वो कभी भी ज़ाया नहीं होगी। अल्लाह ताला का वादा है कि वो जो मेहनत करने वाले ना उसकी मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं करते। तो बस यकीन रखें, हिम्मत रखें। अगर 1 महीना लगातार वीडियोस अपलोड करने के बाद भी आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा ना तो ट्रस्ट मी थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करके देख लें। और ज़रूरी नहीं है अगर आप यूट्यूब पर कामयाब नहीं हो रही तो बस दुनिया ख़त्म हो गई है। दुनिया में और भी करने के लिए ना बहुत सारे काम है। उम्मीद है जी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।